हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो किलर पूजा को मारने वाला था। तो हम जानेंगे क्या वो मार पाया या नहीं मार पाया पूजा को। तो चलिए चलते हैं। पूजा के इतने करीब पहुंचने के बाद भी तुम उसे जिंदा छोड़ आए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नीरज? मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मैं तुम्हारी तरह मरा हुआ नहीं हूँ। उस समय मेरा छोटा भाई पूजा से कॉल पर बात कर रहा था। अगर मैं उस वक्त कुछ करता तो उसके पास इस मर्डर का सबूत होता, और मैं नहीं चाहता कि इस काम के कोई भी सबूत बाद में सामने आए। लगता है तुम्हें मुझे अपनी मरी हुई पत्नी को इंसाफ दिलाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मत कहो, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। वैसे भी इस दुनिया में इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। बस थोड़ा वक्त और तुम्हारे एक एक गुनाहगारों को ऐसी मौत मारूंगा जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। फिर कुछ समय पहले का दिखाता है। विराज कहता है, सारा ट्रैफिक आज ही लगना था। विराज पूरी तेजी के साथ घर की ओर गाड़ी भगा रहा था। वहाँ पूजा साइको को बोलती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आखिरकार विराज घर पहुँच ही गया, लेकिन उसे पूजा की चिंता खाए जा रही थी। पूजा पूजा कहाँ हो तुम? क्या हुआ विराज, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कौन था जिससे तुम डर रही थी और तुमने कॉल कट कर दिया? अरे मेरे प्यारे हस्बैंड, बिल्ली किचन में घुस गई थी और फोन, वो तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसीलिए कट हुआ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? विराज, तुम्हारे होते हैं मुझे कुछ हो सकता है क्या? तुम सच में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना पूजा? तुम खामखा डर रहे हो विराज। ये बोलते ही पूजा की नजरें खिड़की से बाहर पड़ी। नीरज को पता था कि उसका छोटा भाई पूजा के पास कभी भी पहुंच सकता है, इसीलिए इस बार उसने पूजा को छोड़ दिया और बाहर खड़ा होकर उसे तीखी निगाहों से देखने लगा। किलर अपने मन में कहता है, इस बार तो बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। एक न एक दिन इसका भी वही हाल करूंगा जो बाकी सबका किया है। आखिर पूजा नीरज का सच क्यों छिपा रही है विराज से? क्यों नीरज के सर पर हर किसी को मारने का भूत सवार है? क्या है कारण नीरज की पत्नी की मौत का? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।